हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नई वीडियो, नया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे जंगल और जंगल में रहने वाले लोग। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फॉरेस्ट आर वेयर अर्ली पीपल लिव डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्री फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। देखो, जंगल हम सभी को पता है क्या जगह होती है। जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे वो फॉरेस्ट होता है। ठीक है, और फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी सारे पुराने लोग हुआ करते थे, जिनको आदिवासी कहा जाता था, है ना, यानी कि पुरानी ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी, वो क्या किस पे डिपेंड होती थी? जंगल में पौधों पे डिपेंड होती थी और जानवरों पे डिपेंड होती थी। किसके लिए? खाने के लिए, कपड़ों के लिए और शेल्टर यानी कि आवास, रहने के लिए। ठीक है, जंगलों पे ही डिपेंड रहते थे वो, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स तो था नहीं कि अपनी लिवलीहुड के लिए, तो वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहती थी और उनमें रहने वाले जितनी भी सारी चीजें थी सभी उन्हीं पे डिपेंड थी टोटली। फर्स्ट विलेजर ऑल अरोज फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरिंग, इवन टुडे मैनी ट्राइबल वर्ल्ड वाइड लिव इन फॉरेस्ट। देखो, जो पहले हमारे गांव थे, जो फर्स्ट विलेजेस थे, यानी कि शुरू शुरू में बसाए गए जो गांव थे, वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट क्लियरिंग से, यानी कि जंगल साफ होते गए और लोग ने वहां पे रहना शुरू कर दिया और वही बाद में जाके गांव बन गए। ठीक है, और आज के समय भी बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं, बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो कि जंगलों में ही रहते हैं, है ना, जंगलों में ही रहते हैं आदिवासी। तो अब हम बात करते हैं आदिवासी दरअसल में क्या है, देखेंगे आगे। इन इंडिया फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल आर कॉल्ड आदिवासी। जो जंगलों में रहने वाली जो कम्युनिटी है उनको हम आदिवासी बोलते हैं। गांधी जी कॉल्ड देम गिरिजन्स, मीन हिल पीपल। और गांधी जी उनको क्या कहते थे? आदि मानव को, आदिवासियों को क्या कहते थे? गिरिजन। गिरिजन कहते थे। गिरिजन का मतलब होता है पहाड़ी लोग। ठीक है, हिल पीपल। मोस्ट इंडियन ट्राइब लिव इन सेंट्रल इंडिया, हियरिंग हैविंग डिस्टिंक्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन। देखो, बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स ऐसे हैं, यानी कि जंगलों में रहने वाले इंडियन ट्राइब्स, यानी कि आदिवासी जो मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके क्या हैं? बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनके अपने अलग कस्टम्स हैं, अपने अलग ट्रेडिशन है, अपने चाल चलन उनके अलग हैं। डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट फॉर सस्टेंसिव मैनी प्रैक्टिस स्वीडन और स्लैश एंड बोर्न फार्मिंग, कटिंग और बर्निंग ट्री फॉर क्रॉप सोइंग। और वो अभी भी किस पे डिपेंड है? जंगलों पे डिपेंड है। किस चीज के लिए? खेती करने के लिए, है ना, वहां पे उन्हें जमीन चाहिए होती है, खेती वहां पे करेंगे तब उनकी लिवलीहुड आगे चलेगी, तो इसलिए वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड है आज के टाइम पे भी। दिस एग्रीकल्चर कॉल्ड देम झूम एग्रीकल्चर अकर इन ईस्टर्न इंडिया। देखो, यहाँ पे एक नया वो आया है, झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर यानी कि झूम खेती जिसको बोलते हैं, जिसमें यानी कि जो एरिया होता है वहां से पेड़ पौधों को काट देते हैं और वहां पे मतलब जो जगह होती है उसको जला के पूरी साफ कर देते हैं और वहां पे उसके बाद में वहां पे खेती की जाती है, तो उसी को ही झूम खेती कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन ट्राइब्स, यानी कि महत्वपूर्ण भारतीय ट्राइब्स। ट्राइब यानी कि आदिवासी। ट्राइबल comprise about 8% of India population with primitive lifestyle and few need. मेजर इंडियन ट्राइब इंक्लूड। देखो, हमारी पूरी इंडियन पॉपुलेशन जो है, हमारी पूरी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, उसमें से 8% कौन लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स हैं, यानी कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। पूरी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का 8% पार्ट ट्राइब ही है। और मेजर इंडियन ट्राइब में कौन कौन से हैं देखो। अब आपको यहाँ पे इंडिया में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं कि ट्राइब कौन कौन से हैं। बोडोस ऑफ असम वर्क मेनली इन टी प्लांटेशन एंड सिल्कवॉर्म रियरिंग। देखो, असम में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है बोडोस। ठीक है, और उनका काम क्या है? ज्यादातर असम की साइड में चाय ज्यादा उगाई जाती है, तो चाय की खेती करना और साथ में सिल्कवॉर्म को रियर करना, यानी कि सिल्कवॉर्म यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना, ये उनका मेन एक्टिविटी है। दे एक्सीलेंटली क्राफ्ट बैम्बू, और वो बहुत अच्छे से जो बांस होता है ना, उसको भी बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं? क्राफ्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं उनसे बहुत सारी चीजें बैम्बू से। गोंड्स, गोंड्स जो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइब है जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी पाया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं और साथ में
किसको, जो मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं साथ में, और सब्जियां इकट्ठी करते हैं जंगलों से। ये इनका मेन काम होता है, मेन एक्टिविटी है इनकी। तो आपको इसमें बस ये याद होना चाहिए कि गोंड्स जो हैं ये पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है गद्दीज, द जिप्सी ट्राइबल ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा एंड धर्मशाला एरियाज ट्रैवल हिली रीजन्स विद देयर फ्लॉक्स। ठीक है, गद्दीज एक नया मतलब दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, चंबा में और धर्मशाला जैसी जो जगह है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम, देखो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, चेंचस ऑफ आंध्र प्रदेश लिव बाय हंटिंग सेटलिंग मीट एज प्राइम इनकम सोर्स। देखो आंध्र प्रदेश की दूसरी कम्युनिटी का नाम दिया गया है यहाँ पे कैंकस। ठीक, और ये कहाँ पे इनका मेन एक्टिविटी क्या होती है, हंटिंग करना, यानी कि शिकार करना और मीट को सेल करना, ये इनका इनकम का मेन सोर्स है। दे ऑल्सो कलेक्ट जंगल प्रोडक्ट लाइक रूट्स, फ्रूट, टबर्स, बीड़ी लीव्स, महुआ फ्लावर्स, हनी, गम, टैमरिंड बोलते हैं इमली को, एंड ग्रीन लीव्स और हरी पत्तियों इनको कलेक्ट करना और साथ में इनको व्यापारियों को बेच देना, और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव यानी कि सरकारी अधिकार मतलब जो होते हैं उनको सेल कर देना, कोऑपरेटिव्स को सेल करना इनका मेन काम होता है। किसका, जो आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है, ये कैंकस। ठीक है, इनका ये मेन काम है। अब हम बात करेंगे झारखंड में कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, मुंडाज। ठीक है, और ये बेसिकली क्या काम करते हैं, वुड कटर यानी कि लकड़हारे जो होते हैं ना, उनका मेन एक्टिविटी होती है लकड़ियों को काटना, जंगलों से लकड़ी काट के लाना और इनको बेच देना। बट ये अब आजकल किस उसमें चल रहे हैं, फिशिंग में, यानी कि मछली पालन इनका एक मेन एक्टिविटी में आ चुका है। अब हम बात करेंगे ट्राइबल एंड फॉरेस्ट। Most Indian forest area have sizable tribal population depending on forest for basic food, fodder and house building, timber, while selling surplus forest produce like timber leaves, mahua flower and sunny and seed, honey, tubers, arrowroot, mushrooms, bark, herbal medicine। देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये क्या बताया गया है आपको कि हमारे इंडियन फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमारी जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है वो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हमें क्या क्या मिलता है, जंगल से लकड़ियां मिलती हैं, खाना मिलता है, और घर बनाने के लिए टिम्बर जो होता है वो हमें मिलता है, और लकड़ियों मतलब इन सब चीजों को बेच के हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो तो है ही है साथ में। और साथ में महुआ के फ्लावर्स होते हैं, बीज होते हैं, शहद होते हैं, और ट्यूबर्स होते हैं, और मशरूम्स हुए, बार्क्स यानी कि छाल हो गई, और साथ में हर्बल मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, साल, रेजिन, लैक, कुकून। ठीक है, हाइड्स, हॉर्न्स, फेदर, बोन, मीट एंड फिश टू सप्लीमेंट इनकम। और ये इनकम का क्या है, सोर्स है अच्छा खासा, क्योंकि इन सब चीजों से इस्तेमाल करके हम अपनी लिवलीहुड चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो कुछ आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्री वर्शिप। ट्री वर्शिप, सैक्रेड ग्रोव्स। देखो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेट टू ट्राइबल रिलीजन एंड मिथोलॉजी, क्योंकि देखो जंगलों में क्या होता है ना, ट्राइबल जो रिलीजन है और मिथोलॉजी इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, है ना, इनकी अपनी अलग अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स होते हैं। ट्री वर्शिप कंस्टिट्यूट ट्राइबल सैरन धर्म रिलीजन, और मतलब ट्री वर्शिप यानी कि पेड़ों की पूजा करना, ये इनके रिलीजन में आता है। ट्राइबल बिलीव सर्टेन ट्रीज लाइक banyan, sacred basils, नीम एंड शमी ट्री हैव सुपरनैचुरल पावर। और जो आदिवासी होते हैं उनका मानना ये है कि जो नीम के पेड़ हुए, शमी के पेड़ हुए और बनियन ट्री हुए, सैक्रेड बेसिल्स हुए, इनमें क्या होती है, सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, ऐसा मानना है। सेंथल वर्शिप द साल ट्री। ठीक है, एट विलेज वर्शिप प्लेसेस कॉल्ड जहीराज ट्रीज कैन नॉट बी हार्म्ड विदाउट द विलेज प्राइज्ड और पाहन परमिशन।
देखो विलेज में जो वर्शिप प्लेस होते हैं ना, है ना, गांव में जो पूजा के जो स्थल होते हैं जिनको जहीराज कहा जाता है, वहां पे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, और विलेज प्राइस्ड और पाहन परमिशन, यानी कि पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो लोग, बिना जो गांव के मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं उनकी बिना परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है These sacred groves are deities, abodes overseeing tribal welfare. Sun, earth, hill, river, rain, forest, tree comprises sacred grove worship. और ये जो है ये किस चीज की पूजा करते हैं साथ के साथ में, सन की, अर्थ की, हिल्स यानी कि पहाड़ों की, नदियों की, और रेन की, बारिश की, फॉरेस्ट जंगलों की, पेड़ों की, इन सभी की पूजा करते हैं। कर्मा फेस्टिवल ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ट्राइब सी ट्री डीटी करमसनी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्मा दाल ट्विग एज ट्राइबल रिलीजन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है ना, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया है किस चीज का, एक पूजा है बेसिकली उसका आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जो कि कहाँ पे ज्यादा फेमस है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ट्राइब जो हैं इस प्रकार की पूजा को करते हैं। द कालाहांडी ट्राइब बिलीव एंसेस्टर्स सर्वाइव्ड बाय ड्रिंकिंग सलाब ट्री जूस। और जो कालाहांडी के जो ट्राइब है, मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इनका मानना ये है, वो ये विश्वास करते हैं कि जो पूर्वज हैं वो कैसे उन्होंने संघर्ष किया था, कैसे सरवाइव किया था उन्होंने, सलाब का जो ट्री जूस है उसको पी के उन्होंने संघर्ष किया था, ऐसे ही अपना जीवन चलाया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सेविंग ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स को बचाया जाना चाहिए, क्यों? Tribal life now threatened from rapid urbanization and industrialization as forest edge industry and mining exploit tribal forest, access the resources. Displaced tribal cannot adjust in cities. देखो अब जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, हमारा जो पूरा कल्चर है वो पूरा वेस्टर्न होता जा रहा है, धीरे धीरे हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बचाया जाए। हमें क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, वो लोग शहरों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दो ट्राइबल्स नो मेडिसिनल फॉरेस्ट प्लांट, क्योंकि इन लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में, ये जंगल की हर एक चीज़ों से ज़्यादा नॉलेज है इन्हें ज़्यादा पता है। दे रिमेन अनट्रेन्ड इन ग्रोइंग सच हर्ब्स कॉमर्शियली। वी मस्ट यूज ट्राइबल ट्री लव फॉर फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग ट्राइबल इंटरेस्ट फ्रॉम म्यूचुअल बेनिफिट। और हम अपने खुद के बेनिफिट के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपना बेनिफिट ना देखते हुए ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मतलब बचाना चाहिए, इन्हें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, कंजर्व करें, फॉरेस्ट जंगल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, किसके लिए? ट्राइबल के ट्री लव को देखते हुए, क्योंकि इन्हें जंगलों से ज़्यादा प्यार होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चिपको मूवमेंट की, यानी कि देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे चिपको मूवमेंट की आपको पूरी स्टोरी बताई है। बिश्नोई एक गांव है जहाँ पे सबसे पहले वुमेन थी, उन्होंने क्या किया था, पेड़ को कटने से बचाया था, अंडर अमृता देवी 300 years ago. Later movement like the 1970 Chipko movement stopped Uttarakhand contractors from felling terai forest by villager embracing trees. देखो ये पूरी चिपको मूवमेंट की आपको स्टोरी बताई है कि कैसे कैसे ये चला था। पहले शुरुआत में तो किन्होंने करी थी शुरुआत, बिश्नोई गांव में इनकी शुरुआत हुई थी जहाँ पे महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाया था। फिर उसके बाद में शुरुआत हुई थी 1970 में उत्तराखंड में, जहाँ पे मतलब लोगों ने किसको, पेड़ों को कटने से बचाया था। जो कॉन्ट्रैक्टर आए थे मतलब वहाँ पे गांव में और काम करने के लिए आए थे, वो चाहते थे कि वहाँ के पेड़ जो हैं वो काट दिए जाएं, लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। लेड बाय, और ये किसने चलाया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को बचाया था, इसको चलाया था। इंडिया सेलिब्रेट वन महोत्सव, ए वीक लॉन्ग ईयरली ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल स्टार्टेड बाय के.एम. मुंशी इन 1950। और इंडियंस जो होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं पूरे हफ्ते में, जिसमें कि पूरे वीक जो है मतलब ट्री प्लांट किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और ये किसने शुरुआत की थी वन महोत्सव की, के.एम. मुंशी ने 1950 में इसकी शुरुआत की थी।
इट अकर्स ईच जुलाई ड्यूरिंग द मानसून। और ये कब मनाया जाता है वन महोत्सव? जुलाई के महीने में मनाया जाता है मॉनसून सीजन के दौरान में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।